हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं फोर्थ नवंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग कंडक्ट करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम टॉरस के साथ एंड लेट्स सी के इस वीक में, जो कि नवंबर का एज सच फर्स्ट वीक बनता है, क्या मैसेजेस हैं। आई होप आपने मंथली रीडिंग जो है वो ज़रूर देखी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है नाइट ऑफ कप्स के साथ। ये सेम वही बातें हो रही हैं जो कि टॉरस लोगों की मंथली रीडिंग में भी थी। सो समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर ऑफ लव, इंटरेस्ट, रोमांस, कुछ भी हो सकता है। ये मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई ना कोई इमोशनल मैसेज है जो कि आपको मिल रहा है मंडे वाले दिन। कोई शख्स जो है वो अपना मेल और फीमेल इंटरेस्ट शो कर रहा है और आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। ट्यूसडे का कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो कि टॉरस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, और ये टॉरस लोग खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। और ये ऐसा हो सकता है कि जैसे आप जो है वो इस टाइम के ऊपर नहीं सुनने में दिलचस्पी ले रहे कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा या ये कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस टाइम पे आपका पोर्ट्रेल जो है वो ये नज़र आ रहा है कि ओके ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स विच इज़ शोइंग ओवर हेयर विद द कार्ड ऑफ चैरियट। ये आपके कोई ना कोई वर्क रिलेटेड एंडेवर्स हो सकते हैं, आपके अपने दूसरे इंटरेस्ट हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है। अगर आप कहीं कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई काम इस किस्म का है जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क है, तो हो सकता है कि वेंसडे का दिन उस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो आपके लिए। अच्छा, अनदर नाइट इज़ हेयर जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन जो है पहला पर्सन जो है वो तो काफ़ी धीमे सुरों में नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और रोमांस ओरिएंटेड पर्सन। उसके मुकाबले में नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक ऐसी बात लेकर आ रहे हैं या एक ऐसा मैसेज लेकर आ रहे हैं जिसमें लॉजिक है, जिसमें कोई ना कोई साइंस के हवाले से बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं ये पर्सन उस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर आए और उस हवाले से आपसे कांटेक्ट करे। वर्ल्ड का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने, जिसको कहते हैं ना, पज़ल के पीसेस फिट हो रहे हैं, वो सिचुएशन जो है वो यहाँ डेवलप हो रही है। पज़ल के पीसेस जो हैं वो फिट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, माइंडसेट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। इस लिहाज से फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ कंप्लीट करना है उसके लिए भी फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अच्छा, अब किंग और क्वीन दोनों मौजूद हैं और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इन दो मैसेंजर्स से हट के हो, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि अपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी करते हैं। तो चूँकि दोनों अर्थ साइन है, ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये इसका साइन कुछ और हो, लेकिन इस टाइम पे ये जो दोनों की एनर्जीज़ हैं वो अर्थ साइन के हवाले से हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न आपस में डील कर रहे हैं। तो एक अच्छा कपल है, एक ऐसा कपल है जहाँ एनर्जी जो है उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन को ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आप शायद ना करें। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है और आप अपने दिल की बात या इमोशंस या फीलिंग्स या डिज़ायर्स सबको अपने अंदर होल्ड किए हुए। यू आर नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग, वेदर यू आर अ किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवर हेयर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हेयर, यू आर नॉट विलिंग टू शेयर एनीथिंग। जो भी आप इनके बारे में महसूस करते हैं, जितना ज़्यादा भी अट्रैक्शन है, जो भी है,
लाइफ में व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, आप सब कुछ फ़िलहाल क्लोजली अपने तक महदूद रखे हुए हैं और यू आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग। तो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। एक मैंने मंथली में ये भी बात कही थी कि ऐसा हो सकता है कि टॉरस लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस किस्म की हैं जो कि उन्हें पहले कंप्लीट करनी है। तो इस बात का चांस हो सकता है कि अभी भी यही माइंडसेट जो है वो एक्टिव है यहाँ पे टॉरस लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड में 4 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वीक ओपन हो रहा है और कुछ ना कुछ हो सकता है वर्गो लोगों को डाउनलोड हो रहा हो यहाँ पे, या ये कोई और पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है और आप इसके पास जा रहे हैं, इससे कंसल्ट कर रहे हैं, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का है। अब मेरे हिसाब से ये कोई और पर्सन है जिनके पास आप गए हैं, ठीक है, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो अब इन्होंने जो आपको बात कही है या जो एडवाइस दी है उसकी बेस के ऊपर पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इनिशिएट हो रहा है। ये कोई मैसेज है जो कि आप किसी को भेज रहे हैं एंड यू आर वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट द थिंग। फौरी तौर पे शायद जवाब नहीं आए और 7 ऑफ कप्स के साथ वेंसडे का दिन जो है, क्या मुझे दोबारा मैसेज करना चाहिए या मुझे इंतज़ार करना चाहिए मैसेज के जवाब के आने का, इस तरह की सोचों में गुजरता हुआ नज़र आ रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ। जवाब शायद अभी भी नहीं आया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग वेरी लोनली, अलोन। आप चाहें तो आप एक दफ़ा फिर मैसेज कर सकते हैं, बट नाउ यू आर वेरी सैड एट द मोमेंट। और वो जो अपने आप को आप सेल्फ डाउट में थे कि मुझे मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपने जैसे एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि ओके नहीं, मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, अगर आएगा जवाब तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो फिर ठीक है, क्या हो सकता है। और फिर आंसर यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जो है पर्सन, बीइंग अ पर्सन, आप ये सोचें कि मुझे शायद मेरा प्रीवियस मैसेज जो है वो इतना ज़्यादा जानदार नहीं था उसके, या शायद वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी था, या उसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब आप एक जो दूसरा मैसेज कर रहे हैं तैयार, उसमें आप वैल्यू जो है ना वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, अपनी सीरियसनेस को शो करने की कोशिश कर रहे हैं और बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। मेरा ख़्याल है कि इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे से जो रिस्पॉन्स आया है उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। बाज़ दफ़ा नो रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, और बाज़ दफ़ा दूसरों के कहे हुए वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पियर्सिंग होते हैं। सो आइदर केस यू आर लुकिंग वेरी हर्ट ओवर हेयर। और फिर टावर का कार्ड है, ये एक ऐसा अपहीवल है जिसको बहरहाल आपको बर्दाश्त करना है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जिनको आप मैसेज कर रहे हैं, जिनसे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ थर्ड पार्टी टाइप की उनकी कोई ना कोई सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी काम भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अपहीवल सा है और डिज़ास्ट्रस सा है और अनएक्सपेक्टेड, अगर डिज़ास्ट्रस ना भी बोलें, टू बिग टू से दैट, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि फिर सिचुएशन के अंदर एक बड़ी चेंज जो है वो ला सकता है। अब ये क्या होगा, इसके लिए या मंथली रीडिंग देखें और या फिर अगले वीक की रीडिंग का इंतज़ार करें। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिगर पिक्चर के लिए मंथली रीडिंग देखना भी मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे का दिन है और किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी मौजूद है। जैसे कि मैंने वर्गो की या टॉरस की बल्कि रीडिंग में ये बात कही कि
ऐसा महसूस हो रहा है कि टॉरस और कैप्रिकॉन आपस में कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बात कुछ इसी तरह से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। ये कोई पर्सन है जो कि 50 के आसपास हो सकते हैं, रिलायबल और स्टेबल पर्सनालिटी हो सकती है, समवन जो कि आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मनी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप इनके साथ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उस हवाले से कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि शायद अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सके हैं और अभी तक किसी ना किसी अंदाज में उनको चीज़ों को आप चलाने की बस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई एक स्टेबल किस्म की शेप जो है वो सामने नहीं आ सकी अभी तक। और फिर वेंसडे को जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे आके चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इंफॉर्मेशन रिले हो रही है, माइंडसेट्स क्लियर हो रहे हैं, कौन क्या करना चाहता है, कौन किस तरह से रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, इस हवाले से एक जैसे कहते हैं ना कि खुल के बात हो जाना, वो यहाँ पे जजमेंट के कार्ड के साथ है। और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हिंट्स भी ऐसे यूनिवर्स की तरफ से भी मिलेंगे जो कि आपको सिचुएशन को समझने में आसानी हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन, एनर्जी, और ये इस पर्सन की तरफ से है। ये अगर आप दोनों नो टॉकिंग वाली सिचुएशन में थे तो यहाँ पे टॉकिंग टर्म्स पे बहाल भी हो रहे होंगे, एक दूसरे के साथ दोबारा कहीं ना कहीं पैचअप का भी सिलसिला हो सकता है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। नया स्टार्ट लेना फूल के कार्ड के साथ, यू आर वेरी मच रेडी टू टेक अ प्लंज, और बिल्कुल फटाफट से स्टार्ट हो जाए सब कुछ और जल्दी जल्दी से रिलेशनशिप आगे बढ़े, और किसी हद तक आप रिस्क भी लेने को तैयार नज़र आ रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। बेहतर ये होगा कि जो लॉजिक है ना उसको ना छोड़ा जाए, या एक तो ये कि जो भी पास में हुआ है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उनको पकड़ के बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो भी मामलात आप दोनों के दरमियान में हैं, बेहतर ये होगा कि आप उनको बैठ के बात करके हल करें, रादर दैन कि आप अपने दिल में पुरानी बातों को बिठाई रखें। सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आहिस्ता आहिस्ता मामलात को चलाएं। ये वाली जो फूल वाली जल्दी है ये डिसअपॉइंटमेंट लाएगी। ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फूल का कार्ड जो है वो आपकी हाइपरनेस को शो कर रहा है, जितना हाइपर होंगे उतना कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचेगी। सो बेहतर ये है कि अपनी पेस को स्लो करें। ये पर्सन जो है ये कहीं नहीं जा रहा, अगर इस पर्सन ने ऐसा कमिट किया है दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तो बेहतर ये है कि आप इनके ऊपर फेथ रखें, ट्रस्ट करें, और चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली स्लोली आप एक दूसरे के करीब आना जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।